गोरखपुर गांव की कहानी। गोरखपुर गांव के किनारे बहुत बड़ी नदी थी। उसे लोग जमुना नदी कहते थे। उस जमुना नदी में रोजाना सुबह शाम लड़कियां व औरतें स्नान किया करती थीं। एक दिन सुनीति अपनी कुछ सहेलियों के पास पहुंची और कहने लगी, रीना बहन, आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना करके आज जमुना नदी में स्नान करने चलते हैं। नहीं नहीं बहन, तू क्या पागल हो गई है? ये समय कोई स्नान करने का है? रीना बहन, मान जाया करो बात को। यही समय स्नान करने का होता है। सुना है, मेरा दादाजी कहते थे, जो भी इंसान सुबह सुबह को स्नान किया करता है उसके जिस्म से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो जिस्म से स्वस्थ रहता है। तभी वे तीनों एक दूसरे की बातें मानकर जमुना नदी की ओर चल पड़ती हैं। तभी वे औरतें नहा ही रही होती हैं, तभी वहां पर दो गंदे लड़के आ जाते हैं। ओहो विशाल भाई देख, आज तो घरों को मजा ही आ जाएगा इन औरतों को देखकर। तभी वे औरतें इन गंदे लड़कों को देखकर चौंक जाती हैं और इन्हें चिल्लाने लगती हैं। ए लड़को, चले जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है हम स्नान कर रहे हैं और तुम वहाँ खड़े खड़े हमको देख रहे हो। चले जाओ यहाँ से। तुमको शर्म नहीं आती हमको देखते हुए पे? नहा लिया हो चले तो जाओ यहाँ से। बाहर को भी आ जाओ। तभी वे दोनों जंगल में चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे रंगा भाई, मैंने सुना है लड़कियां भी आती हैं नहाने। रंगा भाई, आप घर के इसी काम पे रहेंगे। लड़कियों को पता लगाओ किस समय आती हैं नहाने। रंगा और विशाल वे दोनों सही तरीके से बिगड़ चुके थे। अरे विशाल यार, तू कितना बुद्धू हो गया है। तुझे पता नहीं है, इन औरतों के बाद लड़कियों का ही नंबर होता है। लड़कियां नहाने आती हैं इस तालाब में। चलो घर के नदी के पास ही चलते हैं, लड़कियों का भी वक्त हो गया है आने का। तभी वे दोनों तालाब पर पहुंचने के बाद लड़कियों को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं, ओहो जाने मन, हम भी आ जाएं क्या नहाने? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस समय। अरे प्रीति देख, ये लड़के हमको नहाते देख रहे हैं। इनको भगा यहाँ से। ये लड़को, तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। हमको नहाते देख रहे हैं। हमारे साथ बदतमीजी की है तुमने, इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। चले जाओ तुम यहाँ से। लड़कियों की बातें सुनने के बाद वे लड़के वहां से नहीं जाते हैं और उनकी हंसी बनाने लगते हैं। लड़कियां स्नान करने के बाद अपने अपने घर जाती हैं। तभी लड़कियां औरतें सब इकट्ठी हो जाती हैं और प्रधान जी से रंगा और विशाल की शिकायतें करने लगती हैं। देखिए प्रधान जी, हम नदी में स्नान करने जाते हैं। रंगा और विशाल दोनों वहां पहुंच जाते हैं और हमारे साथ रोजाना बदतमीजियां करते हैं। उनको आप रोकिएगा वहां से। ठीक है, रंगा और विशाल की इतनी हिम्मत हो गई, वो तुम पर गंदी नजर से देखते हैं। ठीक है, मैं आज ही उनका इंतजाम कर दूंगा। अगले दिन प्रधान जी थाने पहुंचते हैं और पुलिस से रंगा और विशाल की शिकायतें करने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, रंगा और विशाल बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। वो लड़कियां औरतों को स्नान करते हुए पर उनको छेड़ते हैं। उन पर गौर कीजिए। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, वो लड़कियां औरतों पर गलत नज़र डालते हैं। ठीक है, हम उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे, आप फिक्र ना करें। तभी पुलिस रंगा और विशाल को गांव में ढूंढने लगती है, पर रंगा और विशाल उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। आखिर में पुलिस रंगा और विशाल को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचती है और उस जंगल में पहुंचने के बाद रंगा और विशाल को चुपके से पकड़ लेती है और उन्हें इस तरह थाने ले जाती है। थाने में पहुंचने के बाद उनकी पुलिस खूब पिटाई करती है। अरे दैया, बाप रे मर गया।